Now we shall start the second part of this chapter. He caught up with the girl as she was leaving the station. और उसने जो है तेज चलकर, हालांकि कॉट अप होता है पकड़ लेना यहाँ पर वो, लेकिन पकड़ना नहीं है। उसने जो है तेज चलकर उस लड़की को ढूंढ ही लिया जैसे वो स्टेशन को छोड़ रही थी। लीविंग होता है छोड़ना। When they got to the road, और अब वो दोनों के दोनों जो है एक सड़क पर आ गए। वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, और वेलू ने जो है ये देखा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है सड़क से जा रही थी। कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए जो है गाड़ी की कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है कि कोई गाड़ी रुक जाए, ऐसा नहीं था। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से उस धुआं और उसके ऊपर धूल उड़ रही थी। फ्लू उसके ऊपर जो है धूल उड़ रही थी, एट हिम उसके ऊपर, साइड्स होते तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका तो सिर ही घूम गया बेचारे का, इतनी धूल और आवाज़ थी। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो सड़क पार करने के इंतज़ार में काफ़ी देर तक वो खड़े रहे। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रो, जैसे हम सड़क पार करते हैं सोचते हैं कि अब गाड़ियों की यदि लंबी कतार हो तो हम खड़े रहते हैं, और एक ऐसा मौका होता है कि कुछ गाड़ियाँ निकल जाती हैं, कुछ दूर होती हैं अभी भी, तो एक गैप जो है बीच में बन जाता है, तो वहाँ उसी समय जो है वो सड़क पार करने का मौका होता है। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग होता है डर जाना, झिझक जाना, और वो झिझकता था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी सड़क पार करने की। एंड द गर्ल कुड फाइंड ए गैप एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और उस लड़की ने उसकी बाजू पकड़कर जो है चल 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 अपने साथ उसको वो खींचती हुई दूसरी तरफ ले गई। ड्रैग्ड होता है खींचती हुई ले जाना, और एकदम से जो है उन्होंने जो है वो सड़क को पार कर लिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोच रहे हो। वह लड़की जो है उसको बीच बीच में डांटती थी, क्योंकि वह उसको कई तौर तरीके जो है उस शहर के नहीं पता था कि तुम क्या सोच रहे हो। ग्रेजिंग काउस, वो कहती है कि यार तुम यहाँ, जैसे कि यहाँ पर गायें चल रहे हैं कि तुम आराम से निकल जाओगे यहाँ पर। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल, यदि तुम थोड़ी भी देर, कुछ ही सेकंड जो है सड़क पर खड़े रहते, लाइक दैट यू विल बी, चटनी है शब्द का प्रयोग करती है कि तुम्हारी चटनी बन जाएगी, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है और गाड़ी तुम्हारे ऊपर से तुम्हें रौंदती हुई निकल जाएगी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। यू विल बी चटनी। वैल्यूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, उसका अभी भी जो है हृदय तेज गति से धड़क रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज और वर्ब के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फास्ट ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशंस एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और उसने आसपास देखा। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग, और अब जो स्टेशन जो है वो बहुत पीछे रह गया था, और वहाँ पर जो है बड़ी तेज गति से जो है वो यातायात चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और वो सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ तक बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, अब वो सड़क के साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो चल रहे थे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, और शायद सड़क के पास जो है ह्यूज होता है बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड। वैल्यू लुक्ड अप द पिक्चर्स, और वैल्यू ने उन साइन बोर्ड पे जो है कुछ तस्वीर देखी। बनियंस, कार टायर्स, पेन्स, ए वोमैन होल्डिंग ए बॉक्स, उन पर जो है एक महिला का एक चित्र था है, तो उसने जो है टायर्स की जो है वो एक ऐड थी वहाँ पर, उसको पकड़े हुआ था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, और राइटिंग जो है वो इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इज मेंट, वहाँ पर चित्र को तो वो समझ सका, लेकिन इंग्लिश में जो क्या लिखा हुआ था वह समझ नहीं सका। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, फिर वो जो है लड़की उसको एक लंबे चौड़े जो है वो पुल के पास ले गई, और वो फिर आगे चलते रहे।
वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड, पीप्ड होता है झांक कर देखना, ओवर द रेलिंग, पुल से नीचे जो है उसने वैल्यू ने नीचे झांक कर देखा, पीप्ड डाउन नीचे देखना, ओवर, ओवर होता है ऊपर से, रेलिंग होती है एक जो है गाड़ियाँ इधर उधर ना गिर जाएं, लोहे की बनी होती हैं, स्टील की बनी होती हैं, सड़क के पास कॉर्नर में लगी होती हैं जो नीचे गिरने से रोकती हैं। स्पोर्ट्स, अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी, और जिसके रोड्स के नीचे से जो है शहर में जो है वो सड़क जाती है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स द मोर रोड्स, और थोड़ी दूर पर वह देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी, ह्यूज का मतलब जैसे बताया बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े खंबे, टावर्स जो है वो सड़क के पास जो है वो लगे हुए थे। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर्स। और उसने कहा कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े भवनों को देखो, और यदि तुम इतने सावधान नहीं हुए तो यहीं बैठे जो है इनको बार्स को, बार्स होते हैं लोहे की स्टिक उसमें लगी होती हैं रेलिंग में, बस इन्हीं को गिनते रहना। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, और लड़की ने एक इशारा करते हुए बताया, उसको इशारा करते हुए मुस्कराना, ग्रीन का मतलब मुस्कराना, और इशारा करते हुए वो देखो कि वो ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर मैं तुम्हें ले जाऊँगी। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन और सेंट्रल जेल, और वेगू ने आधी खुली आंखों से, जैसे भूखा तो वो था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी आंखें भी पूरी नहीं खुली हैं, और वो कुछ पढ़ना चाहता था, इसलिए उसको तमिल में कुछ लिखा हुआ था वहाँ पर, सेंट्रल जेल वो पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सका। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वो कहने लगा कि क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है कि मैं सेंट्रल जेल, वो सोच रहा था सेंट्रल जेल को, इसको थोड़ा बहुत उसके पढ़ने में आया कि मैं तो घर जेल से मेरा क्या मतलब, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, तुमने तो ऐसा, वो लड़की भी कहती है कि तुमने तो ऐसा, हमने किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि हम जेल के बारे में सोचे या पकड़े जाएं। व्हाट डज सी मीन, वैल्यू वंडर्ड, और वैल्यू हैरान थी कि इस बात का क्या मतलब था। मेन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑफ हर सोल्जर्स, और इस प्रकार वो उस ब्रिज से जो है वो नीचे उतरती हुई, उसका जो सैक था उसके कंधे पर अभी भी लटक रहा था। व्हाट वाज इन इट, उसके अंदर क्या था। वैल्यू जो है सोच रहा था, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, बस उसने तो स्टेशन पर तो उसने देखा था कि वह इस थैले में प्लास्टिक के कप और गिलास ठूंस रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, फिर भी उसने पूछ लिया कि इतने बड़े थैले में तुमने क्या उठाया है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स, और उसने उत्तर दिया कि कुछ और चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, कागज़ हैं। वैल्यू वंडर्ड हैरान था, व्हाट सी वाज डूइंग विद देम, कि वो इनको इकट्ठे करके जो है वो क्या करती है, इनका उसकी ये समझ से परे था। बट ही लेफ्ट साई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, साई होता है शर्माना, वह उससे ज़्यादा बात करते हुए शर्मा रहा था, वह उससे कुछ और ज़्यादा नहीं पूछ रहा था। इट वाज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, यहाँ पर देखिए कि अभी हालांकि सुबह थी लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण सूर्य अपने पूरी चरम पे था। ब्लास्टेड जैसे होता है फट जाना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाना नीचे, और सड़क की जो है वो जो तारकोल है वो बहुत गर्म था, जिससे जो है उसके पाँव जल रहे थे चलते हुए। बर्न होता है जल जाना, वो सो ये करता है कि वैल्यू जो है नंगे पाँव था, बेयर फुट नंगे पाँव था, चलते हुए उसके पाँव गर्म हो रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, यह एक कच्चा मड रोड होता है, कच्ची गली या सड़क होना जिस पे जो है तारकोल नहीं होता,
और उस पर ये आसानी से चल सकता है, वह इतना गर्म नहीं होता। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, और वह पसीने से सॉक्ड होता है तरबतर होना, वह पसीने से तरबतर हो गया, पूरा भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और इस प्रकार कभी कभी जो है वो बेचारा कोई छाया वाला कोई पेड़ हो, उनके पेड़ों के साथ साथ जो है वो उनका सहारा लेकर उस लड़की के साथ साथ चलने का प्रयास करता। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह लड़की वास्तव में ही बड़ा तेज चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, और भोजन जो है वो कितनी दूर है, ये उसके मन में था वैल्यू के, कि ये मुझे भोजन की बात कहती थी, हम भोजन कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन हावर ऑफ द वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए, इन फ्रंट ऑफ जैसे प्रपोजिशन मैंने बताया था, इन फ्रंट होता है के सामने, और कुछ देर कुछ घंटे जो है वो पैदल चलने के बाद वो पहुंच गए एक बड़ी भवन के सामने, जो एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। मंडपम होते हैं जहाँ शादी विवाह होते हैं, मैरिज रेस्टोरेंट। रीड वैल्यू स्लोली, और वहाँ पर धीरे धीरे जो था वैल्यू ने जोड़ जोड़ कर इन सब को पढ़ ही लिया था। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, वहाँ पर जो है जो गेट था उसका, वहाँ पर बहुत सारे फूल जो है वो सजे हुए थे, लगे हुए थे। सेड ग्रूम JV विनायंगन ब्राइड, वो वहाँ पर उस जैसे लगे होते हैं रेस्टोरेंट शादी वाले, वहाँ पर बड़े पोस्टर लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं जिस पर दूल्हा और दुल्हन की बड़ी सुंदर सुंदर जो है वो तस्वीरें लगी होती हैं, नाम भी लिखे होते हैं। वैल्यू स्टेड होता है देर तक देखते रहना। एट द बिग कार पार्कड आउटसाइड, और उसकी बिल्डिंग के बाहर जो है एक बहुत बड़ी कार जो है वो सजी धजी खड़ी थी। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड, और एक कार जो है, कई कारें थी सजी धजी, एक कार पे जो है फूलों की मालाएं थी एंड गुलाब से वो सजी हुई थी। टेप्ड होते हैं जो टेप से चिपकाए हुए फूल कार के ऊपर। ऑन इट द गर्ल लुक्ड अराउंड, और लड़की ने इधर उधर देखा, क्योंकि ये लड़की छोटी मोटी चोरी भी कर लेती थी। लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ, पुल्ड होता है एक खींच लेना, क्विकली जल्दी से। एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसने एक फूल को, सुंदर फूल को कार से जल्दी से खींच लिया और अपने जल्दी से अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, और फिर उसने कहा कि आओ 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 मेरे साथ। आर वी गोइंग टू ईट हियर से, वैल्यू ने कहा, वैल्यू के दिमाग में था कि ये लड़की मुझे कहीं अंदर ले जाके जो है वो खाना खिलाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, और वैल्यू ने जो है हॉल के अंदर देखा, बहुत सारे लोग जो है वो खड़े थे। होप्स सी सेड गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, और उसने जो है अपने नाक को साफ करते हुए, जैसे हम कई बार बात कहते हुए अपने नाक अंगूठों से जो है दबा देते हैं, इस तरह से जो है उसने अपना इस तरह से शेकिंग हर थम्स, अंगूठा नाक के नीचे हिलाते लगाते हुए कहा। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह तुम्हें जो है इस हॉल के पीछे ले जाएगी। बिहाइंड का मतलब पीछे। देयर वाज ए बिग गार्बेज, गार्बेज होता है कूड़ा करकट का ढेर। गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रेबिस, रेबिस होता है गली सड़ी चीज़ें। वहाँ पर जो है हॉल के पीछे जो है एक बहुत बड़ा गंदगी का ढेर लगा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल होता है ढेर, दो बकरियां पहले से ही वहाँ खड़ी थी। वर स्टैंडिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पर भी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, वो केलों के पत्ते के लिए जो है वो लड़ रही थी, क्योंकि दक्षिण में जो है वो खाना जो है जो लोग केलों के पत्तों पे खाते हैं और फिर उनको जो है पत्तों को वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज, बजट होता है भिन भिनाना, अराउंड देयर लेग्स, उन बकरियों की टांगों के आसपास जो है बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिना रही थी। बज्ड होता है भिन भिनाना। देयर वाज ए रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पर एक दुर्गंध आ रही थी, सड़ी, जहाँ पर कोई चीज़ होती है जैसे बॉडी होती है कोई सड़ी हुई
या सब्जियां फल भी सड़े होते हैं उनमें से दुर्गंध आती है, वो वहाँ पर आ रही थी। द गर्ल पैक्ड अप ए स्क्वेसली बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और वहाँ पर एक कुचला हुआ सा एक कोई केला का टुकड़ा था, वह उसने उठाकर लड़की ने वैल्यू को दे दिया। हेयर इज़ योर फूड, उसने कहा बस यही तुम्हारा भोजन है। वैल्यू वाज शॉक्ड, वैल्यू जो है वो वैल्यू इस चीज़ को देखकर शॉक्ड होता है, एक धक्का सा लगना, क्योंकि वो बेचारा सोचता था कि मुझे कुछ फ्रेश जो है कुछ रोटी या कोई चीज़ मिल जाएगी। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर होता है झूठन, वो वैल्यू कहता है कि क्या हम जो है लोगों की झूठन खाने जा रहे हैं। लेफ्ट ओवर, छी व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, और वैल्यू जो है कहने लगा कि छी क्या तुम सोचती हो कि मैं एक कुत्ता हूँ जो इस छोटे लार में छूटे हुए जो है झूठन को खाऊंगा। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो हमेशा जो है फ्रेश अनटच्ड जो किसी ने ना खाया हो वो भोजन खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, सी थ्रू हिम ए वड़ा, और उसने जो है उसको एक उसके ऊपर फेंक दिया। थ्रू हिम ए वड़ा होता है खाने का, ब्रेड की तरह वड़ा था। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट उसका जो है स्वाद भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसे जो है बड़ी भूख लगी थी, उसने उसको खाया। कम ऑन हीरो, अब उसको वो हीरो कहती है, अभी अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। ईट इट, इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, इसे खा लो, मैं तो इनको पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, और मैं तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढती हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर, ये मत सोचो कि मेरे पास इतना पैसे हैं कि तुम्हारे लिए मैं भोजन खरीद लूँगी। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, कि ये बेहतर रहेगा कि जो तुम्हारे पास है इसे खा लो, और तब तक इसे खाते रहो जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते फ्रेश फूड खरीदने के लिए। वैल्यू हेजिटेटेड, हेजिटेटेड होता है हिचकिचाना, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वो हेजिटेट कर रहा था लेकिन उसकी जो है जैसे कहते हैं कि पीठ और पेट एक हो मिल रहा था। स्क्वीज्ड होता है मिल जाना भूख की वजह से। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, गल्प डाउन होता है बिना चबाए बिना चीव करने अंदर गटक जाना, निगल जाना। उसने दोनों को, केले को भी और वड़ा को भी, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था इसलिए उसने निगलना ही अच्छा समझा। हिज स्टमक, स्टमक होता है पेट, फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और जैसे उसके पेट में गया जैसा भी था वो, चाहे झूठन थी कुछ थी, और उसके पेट ने कुछ राहत महसूस की एकदम से, इमीडिएटली तुरंत। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो जितना उसने खाया उससे 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था, वो 10 केले खा सकता था, 10 वड़ा खा सकता था। कुड हैव का मतलब सकता था, ऐसी सेंस हो वहाँ पर हम इस चीज़ को जो है यूज कर सकते हैं। जैसे द ड्राइवर कुड हैव सेव्ड द डॉग, वो कुत्ते को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो कुड हैव। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन वो बेचारी ढूंढ रही थी कुछ और खाने के लिए, लेकिन उसको फिर एक और केला मिल गया ऐसे ही टूटा फूटा, स्क्वैच्ड, वो उसने खा लिया, अपने आप खा लिया। ईट हरसेल्फ, उसने अपने आप खा लिया। यहाँ पर जो है ईट हरसेल्फ, ये हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे को हम बोलते हैं, हिज सेल्फ, हरसेल्फ। इट इज़ टू अर्ली, बहुत जल्दी ही। दे हैव ओनली ईटन टिफन, टिफिन यहाँ पर एक मजाक का वर्ड लिया गया है, हालांकि टिफिन में जैसे हम अपना टिफ़िन में अपना लंच लेके जाते हैं, डिनर लेके जाते हैं, यही उनका टिफ़िन था कि एक टूटा फूटा केला या वड़ा, इसी को उन्होंने खा लिया। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, उसने कहा कि यदि अब भी तुम भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, यू कैन वेट इफ़, यदि अब भी तुम भूखे हो कि तुम्हें जो है अभी इस लंच का नहीं
जो बारात उसमें आई है वो लंच अभी कर रही है, जब वो लंच समाप्त कर देगी फिर उनका बचा कुचा जो है यहाँ पर फिर वो डालने के लिए आएंगे वेटर, ठीक है। और यू कैन वेट, तुम्हें इंतज़ार करना होगा, इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, मुझे कुछ काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, हीप यहाँ पर ढेर, उसने 2-4 जो है प्लास्टिक की बोतल्स जो है वो वहाँ से उठाए, पिक्ड अप उठाना, और थ्रू इट इनटू द, अपनी बोरी में उसने फेंक दिए। देन सी वॉक्ड ऑफ, तब वो लड़की चली गई। वैल्यू पेनी, पैनिक्ड, पैनिक्ड होता है चिंता करना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। ही रियलाइज्ड, महसूस करना। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि ये लड़की मुझे छोड़ गई तो मेरा क्या होगा। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वट टू डू, और उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ है, किस जगह पर है और उसे क्या करना चाहिए। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही बेहतर है कि उसके पीछे उसे जाना चाहिए। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, और उसने उसको उसके रास्ते, जिस रास्ते से वो गई थी उसी रास्ते को उसने जानना चाहा। ही रेन आफ्टर हर अगेन, और उसके पीछे पीछे फिर से वो दौड़ पड़ा। हे, उसका नाम वो नहीं जानता था, जैसे कहते हैं ए लड़की, इस तरह से उसने कहा हे, ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह उसका नाम नहीं जाना। हे व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उसके पीछे पीछे जो है वो जल्दी जल्दी जा रहा था और उसने आवाज़ लाई कि तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकी और थोड़ा घूमी, पीछे घूमी। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, वो कहती है कि तुम इतनी देर से जो है मेरे पीछे पीछे जो है वो घूम रहे हो, आ रहे हो, मेरा बिना नाम जाने, विदाउट नोइंग माई नेम। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट देन, और क्या। हु गॉट यू फूड, अरे किसने आपको भोजन दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। कम इफ़ यू वांट, वो लड़की फिर कहती है यदि तुम मेरे साथ आना चाहते तो आ सकते हो, और कहीं और जाना चाहते हो जा सकते हो। दिस बैग इज फुल, लड़की कहती है कि यह बैग पूरा हो गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे जो है घर जाना है, वहाँ से मुझे दूसरा खाली बैग लेके आना है। थर्ड पार्ट है इसमें यही कि जया एंड वैल्यू वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, और इस प्रकार वो एक घंटे तक, आधे घंटे तक जो है वो चलते रहे। यहाँ पर प्रेपोजिशन का वो यूज़ किया, हालांकि ये एच से शुरू है लेकिन यहाँ पर साइलेंट है। हाफ और ओ की साउंड है यहाँ पर। अनटिल दे केम टू ए ब्रिज अक्रॉस ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, और इस प्रकार जो है वो एक गंदे पानी की जो है वहाँ पर लॉज थी, वहाँ पर वो पहुँच गए। वी आर इन ट्रिप्लिकेन भीड़ भाड़ में, नाव जो है भीड़ भाड़ में जो है आपस में पड़ोसी होना। उसने कहा कि अब हम एक दूसरे के थोड़े जानकार हो गए हैं। सी दैट इज़ द बकिंगम कैनल, उसने कहा इसको, ये जो है बकिंगम जो है कैनल के नाम से ये जगह जानी जाती है। वैल्यू स्टेड ये वर्ड कई बार आ गया, लगातार देखते रहना। दिस वाज ए कैनल, वो कहती है कि यह एक नहर है। नियर सम पुडीज ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड इवन सीन, वो कहती है कि यहाँ गंदे पानी की जिस तरह से कोई नहर नाला होता है, वहाँ पर उसके आसपास जो है कुछ छोटी छोटी जो है वो झुंपड़ियाँ बनी हुई थी। दे वर बिल्ड आउट ऑफ ऑल जॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वो झोंपड़ियाँ जो है उसमें सभी मटेरियल कुछ लगा हुआ था। मेटल सीट्स की जो है टीन की सीटें भी थी वहाँ पर, मेटल की टायर से कुछ जो है वो बनाया हुआ था। कहीं कहीं किसी ने ईंट का भी प्रयोग किया था, लकड़ी का भी प्रयोग किया है, और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया है। प्लास्टिक की सीट्स होती हैं उससे वो बनाई हुई थी। दे स्टूड क्रूकडली
वे जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है लाइनें में जो है वो बनी हुई थी, लूड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी टाइम, और वो ढीचर पिचर जो है हालत में थी, ऐसा लगता था वो कभी भी जो है वो गिर सकती है, गिर जाएंगी। इज़ दिस वेयर यू लिव, वो कहता है वैल्यू, अरे यही जगह है जहाँ तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, बड़े अजीब घर है ये, वैल्यू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, उसने कहा हमारे गांव में तो जो है घर जो है वो मिट्टी से या जो खजूर के पत्ते होते हैं पाम लीव से बने होते हैं। जय वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डम्प्ड होता है गंदगी को, कूड़े को एक जगह डाल देना, और जया जो है उन एक झोंपड़ी में गई और उसने अपने थैले को वहाँ खाली कर दिया। देन सी पिग्ड होता है उठाना, अप एन एम्प्टी वन, उसने एक और खाली थैला वहाँ से उठा लिया। एन एम्प्टी, ये जो है वाउल का प्रयोग किया गया है, एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एम्प्टी में ई की वाउल साउंड है। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम ए शॉव, और वह वैल्यू की तरफ जो है वो घूमी और उसने उसको एक छोटा सा धक्का दिया, पुश करना, धक्का देना, हिलाना। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, वो कहते हैं कि मेरी सहायता करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, और उसने उसको पहनने के लिए कुछ दिया और कहा कि मेरे साथ आओ। सी थ्रू देम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस, लेसिस होते हैं तनिए, कि उसने जो है पुराने जूते जो है उसकी तरफ फेंक दिए। एंड पुश्ड ए सैक, और एक थैला भी उसकी तरफ फेंक दिया कि इसे पकड़ो और ये जूते पहनो। ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसे एक डंडा भी पकड़ने के लिए कहा। वैल्यू वाज कंफ्यूज्ड होता है हैरान होना कि क्या करूं क्या ना करूं। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों को देकर मुझसे वो क्या काम करवाना चाहती है। The only work he had ever done was on the landowners' farms weeding, उसको याद आया कि उसने तो अभी तक ऐसा कोई एक ऐसा ही कार्य किया था, सिर्फ जो गांव का जो जमींदार था उसके खेतों में वीडिंग होता है, घास को उखाड़ना, या टेकिंग काउज आउट हो, या कुछ गायों को जो है चराने के लिए बाहर ले जाना, ऐसा उसने कभी काम किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा क्या इस शहर में कोई ऐसा फार्म है जहाँ पर मैं ये दो काम कर सकूँ, गायों को चराना या घास को खेतों से उखाड़ना। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसी और उसने स्टिक जो है ग्राउंड पर बजाई। फार्म्स, उसने कहा कि फार्म, यहाँ पर तुम खेतों की बात करते हो। देयर आर नो फार्मर हेयर, यहाँ पर कोई भी किसान नहीं है। वी आर रैग पीकर्स, कि हम जो है रैग पीकर्स हैं, यहाँ जितने भी बच्चे रहते हैं वो सभी के सभी, उनको हम रैग पीकर्स कहते हैं, कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा बीनने वाले। रैग पीकर्स, सी माई सैक, मेरा थैला देखो, फुल ऑफ थिंग्स, पूरी चीज़ों से भरा है। आई कलेक्टेड, मैंने इनको इकट्ठा किया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर से आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने फिर पूछा तुमने कहाँ से इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया। फ्रॉम रैबिस बिन वेयर एल्स, रैबिस बिन जहाँ पर कूड़े करकट के ढेर होते हैं वहाँ से हमने इनको इकट्ठा किया। यू कलेक्ट रैबिट्स, तुमने गंदगी को इकट्ठा किया। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वैल्यू को कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सुन रखा था। हे ब्लॉक हेड, वह ब्लॉक हेड का मतलब होता है कुछ समझ में ना आए। इट इज़ नॉट एनी रैबिस, उसने कहा वैल्यू ने कि मूर्ख, बेवकूफ़, ना समझ, तुम्हें नहीं पता कि ये रैबिस ऐसी गंदगी नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास, ये तो सिर्फ पेपर कागज़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग, इसी प्रकार की चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू, हम इनको कबाड़ी पे, जाम बाज़ार जग्गू पे जाकर बेचते हैं। वैल्यू वाज पजल्ड, वह बड़ा हैरान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रैबिस, उसने जो है लोगों को कूड़ा करकट फेंकते हुए सुना था। बट वाई शुड एनीवन वांट टू बाय रैबिस, लेकिन जो है कूड़ा करकट
कौन है ऐसा जो कूड़ा करकट खरीदेगा, उसकी समझ से बाहर था। हुज जाम बाजार, जग्गू, ये जग्गू का जाम बाजार कहाँ है, कौन है ये आदमी। वाई इज़ ही बाइंग, ये सब सड़ी गली टूटी फूटी चीज़ें वो क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, फिर जो है वो लड़की बोलती है कि क्या तुम सोचते हो ये जो टूटी फूटी चीज़ें हैं वो अपने शो सजाने के लिए खरीदता है। ही सेल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब के साथ ऐसा लगा गया। ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इनको फिर से एक फैक्ट्री में बेच देते हैं, मतलब कि ये चीज़ें जो है रिसाइकलिंग होती है। कम ऑन, आओ आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय वेस्ट करने का समय नहीं है। लाइक यू, जैसे तुम्हारे पास समय है कि तुम एक जगह खड़े रहते हो बुद्धू की तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं घूमा, चला नहीं। ही हैड नॉट रन अवे, वह वहाँ से दौड़ा नहीं था। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन, जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जब वह काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा, जया ने जो है उसको डंडे से थोड़ा हिलाना, पॉक्ड होता है हिलाना, धक्का देना, पॉक्ड डंडे से धक्का देना। अरे चलो क्या सोच रहे हो। लुक हियर, सी शाउटेड, वह चिल्लाई, देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डू नॉट गेट नथिंग, यदि हम यहाँ पर इस तरह से रुके रहे, खड़े नहीं गए, तो हमारे से पहले कोई लेकर जो है उस सामान को वहाँ से उठा ले जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े मत रहो। पोजिंग होता है कुछ भी बिग हीरो, और ज़्यादा बड़ा हीरो मत बनो, एक्टिंग करना पोजिंग, ज़्यादा बड़ा हीरो की एक्टिंग मत करो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता ही करने का प्रयास कर रही हूँ। हु फील्ड यूअर स्टोमक टुडे, और आज तुम्हारा पेट कौन भरेगा, आज तुम्हारा कौन पेट भरेगा। ये ध्यान रखना, हु के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, यहाँ पर डिड का प्रयोग हम नहीं करते, हु के बाद सीधा हम वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैल्यू स्क्रैच्ड, ही स्क्रैच होता है खुजाना, उसने अपना सर खुजाया। एंड साइन, एक लंबी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं तुम्हारे साथ यही काम करूँगा। ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, उसने सोचा कि जब तक कोई दूसरा अच्छा काम नहीं मिलता तब तक मैं तुम्हारे साथ यही कार्य करूँगा। तो इसमें जो है कंपैरिजन चेक है कि व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ कि उनकी जो झोंपड़ियाँ किन चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे इसमें यहाँ पर बताया गया था मेटल शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, ये सारे इसमें आप बता सकते हैं। वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज, कि उसने वहाँ अजीब क्यों, अपने आप को अजनबी क्यों माना, कि वही बात कि नो बॉडी नोज हिम देयर एंड देयर वर्क्स और मेथड ऑफ अर्निंग लिटिल मनी वाज वेरी स्ट्रेंज, दे वर एक्चुअली रैग पैकर्स। What sort of thing did Jaya and children like her collect and what did they do with those things, क्या क्या चीज़ें वो इकट्ठी करती थी। they were rag pickers, कूड़ा बिन उठाने वाले, और they collected bottles, papers and other things and sold to the जग्गू, वो जग्गू के पास इन चीज़ों को बेचती थी। इट वॉज ए रिसाइकलिंग ऑफ थिंग्स। इज जग्गू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव ए रीजन, क्या जो है वैल्यू खुश था। नो, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी पजल्ड टू फाइंड सच ए वर्क। तो इसमें जो है बिकॉज ही हैड नॉट नॉलेज अबाउट दिस वर्ड, इट इज़ ए वेरी पुअर वर्क, ये बड़ा मिजरेबल वर्क जो है वो था, इसलिए इसको ही डजंट लाइक दिस, इसको वो पसंद नहीं करता था। तो इस प्रकार जो है चैप्टर से यहाँ पर समाप्त होता है। आप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।